मित्रों, भगवान वाल्मीकि के कथनानुसार लव कुश अयोध्या आए और अयोध्या में जन जन तक पहुँच करके सीता का करुण कथा गा करके लोगों को सुनाने लगे। जनता अयोध्या का भाव विभोर हो गया, बहुत भावुक हो गया। बहुत सारा लोग अपना गलती महसूस किया कि सीता के साथ अयोध्या के जनता ने अन्याय किया है, और कुछ लोग अभी भी रिजिड था। वो लोग अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं था कि लव कुश का प्रश्न जो करता था जनता से और जो गीत गाता था, सो सुन करके सारा अयोध्या का प्रजाजन मंत्र मुग्ध होकर के जिधर जिधर लोग जाते थे पीछे पीछे दौड़ते रहता था। सब ये कहानी सुनने के लिए व्यग्र रहता था। लव कुश पूरा अयोध्या में घूम घूम करके गाते गाते भगवान राम के महल के नज़दीक में भी पहुंच गए। जब वहाँ पहुँचे तो राम का एक प्रहरी आकर बतलाया कि प्रभु, 2 बालक ऋषि कुमार है, वह अयोध्या में ऐसा सीता का करुण कथा गा करके सुनाता है, ऐसा तीखा तीखा सवाल जवाब करता है, इस सारे प्रजा लोग एकदम परेशान हो गए हैं, सबको रोते रोते परेशान है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हमको भी वो सुनने की इच्छा हो रही है। उसी समय बाहर से आवाज़ आया है उस गाना का, तो श्री राम थोड़ा सा सुनने की कोशिश किए रूम से ही, तो सुन करके कहे कि ये गाना तो हमको भी सुनने का इच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है, ये दोनों बालक को बुला लाइए। तो दोनों बालकों को बुलाया गया। दोनों आकर के भगवान श्री राम को छू करके प्रणाम किए। भगवान राम भी हृदय से लगाए। लड़का लोग भी आँख से आंसू गिरने लगा। तो राम पूछे कि भाई तुम लोगों का आँख से आंसू कहाँ गिर रहा है? तो लड़के लोगों ने कहा कि आपका जिसके सर पर हाथ पड़ जाएगा उसका तो यही गति होगा, और हम तो सामान्य प्रजा हैं। तो उसके बाद भगवान राम से ने कहे कि तुम लोग सुनते हैं कि बहुत अच्छा गीत गाते हो, हमको भी सुनाओगे? तो इन लोगों ने कहा क्यों नहीं सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। तो वो कहे कि ठीक है, कल सवेरे में तो यज्ञ होता है और शाम में आकर के तुम रोज़ ये कथा सुनाया करो। तो लड़का लोगों ने पूछा कि अगर संपूर्ण कथा सुनेंगे तो बहुत दिन लगेगा, नहीं अगर ये थोड़ा ही सुनेंगे तो थोड़ा ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो राम ने कहा कोई बात नहीं, हम संपूर्ण कथा सुनेंगे। सवेर में यज्ञ होता है, उसके बाद शाम के समय में आकर के तुम लोग रोज़ ये गाना हम लोगों को भी सुनाओ। तो पूरा राज्य में इसकी सूचना फैल गई। सभी लोग आकर के सुनने लगे। लव कुश प्रतिदिन राज्य में आकर के इस सबको कथा सुनाने लगा। रोज़ दोनों सुबह शाम, सुबह में तो थोड़ा देर सुनाता था, शाम में रोज़ प्रतिदिन सुनाने लगा। सभी लोग बड़ा मंत्रमुग्ध होकर के सुनाते थे। बाद में सभा से आवाज़ उठने लगा। कुछ लोग कह रहा था कि माता सीता को बुलाया जाए, कुछ लोग कह रहा था कि नहीं बुलाया जाए। इस समय अभी भी बात विवाद चल ही रहा था। कुछ लोग कह रहा था कि अधिकांश लोग कह रहा था कि सीता को बुलाया जाए, पुनः राज सिंहासन पर सीता को बैठाया जाए। सीता निर्दोष थी, उस सबको अनावश्यक दंड दिया गया। ये लड़का लोग सीता की करुण झांकी दिखला रहा था कि वन में सीता कैसे अपना ज़िंदगी बिता रही है। स्वयं जंगल से लकड़ी काट करके ढो करके लाती है, बच्चा सभी लकड़ी ढो करके लाता है, स्वयं अपना चक्की पीसती है, स्वयं धान कूटती है, स्वयं पानी भर करके नदी से लाती है, स्वयं अपना खाना खिलाती है और बच्चों को स्वावलंबी बनने का शिक्षा देती है, बच्चे को पढ़ाती भी है। तो सारा काम किस तरह से सीता वन में कर रही है और अपना ज़िंदगी कैसे बिता रही है, ये सारे कहानी लव कुश बड़ा विस्तृत रूप से कर रहा था, प्रश्नात्मक शैली में कर रहा था। सारे अयोध्या के जनता एकदम परेशान थे, सभी को आँख से आंसू, सभी लोग परेशान था। सबसे प्रश्नात्मक शैली में ये लोग बात कर रहा था। सभी लोग, तो कुछ लोग उसमें से ज़्यादा लोग ये हो गया कि सीता को बुलाया जाए, कुछ लोग कह रहा था नहीं बुलाया जाए। होते होते ये खबर महाराज राम तक पहुँची। तो अंत में ये हुआ कि इस पर में निर्णय लिया जाए। तो वहाँ भी राम के दरबार में भी कुछ जनता विरोध कर रहा था अभी भी, और ज़्यादा जनता सीता के पक्ष में था कि सीता को बुलाया जाए। तब राम से हुआ कि राम ही निर्णय दें। राम
गुरुदेव पर में छोड़ दिए कि गुरुदेव इसका निर्णय करेंगे। गुरुदेव ने भी यही कहे कि राजा के शरीर में भगवान का वास होता है, राम ही इसका निर्णय करें, राम राजा हैं। तो राम ने निर्णय किए कि सीता कोई सभा में बुला करके महर्षि वाल्मीकि सीता को यहाँ पर बुलावे हैं और सीता अपने मुंह से शपथ ले कि वह निर्दोष है, वह पवित्र है। तो सीता के मुंह से शपथ ग्रहण होना चाहिए। अगर इस सभा में आकर के सीता अपने मुंह से शपथ ले लेगी तो हम लोग उसको मान लेंगे। तो दूसरे दिन कल सवेरे का समय तय हुआ कि भगवान वाल्मीकि के साथ सीता ही सभा में पधारे हैं और वे अपने मुंह से इस बात का अपने शुद्धता का शपथ लें तो सीता को निर्दोष समझा जाएगा। दूसरे दिन फिर पुनः सीता को बुलाया गया, सीता आवेंगी और भगवान वाल्मीकि भी आवेंगी। अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी सूचना संपूर्ण राजा महाराजा प्रजा सबको दे दी गई कि सबों का आकर के सीता का शपथ ग्रहण सुनना था। सभी लोग आए भी। उसके बाद शपथ ग्रहण होगी। आगे की कहानी अगली